मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांवड़ यात्रा प्रदेश में शांतिपूर्वक निकल रही है। आस्था के साथ लोग कांवड़ लेकर के निकल रहे हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फेक सोशल मीडिया अकाउंट बना करके उन्हें उपद्रवी, उन्हें आतंकवादी बताने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपील की है कि ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित किया जाए और जो लोग जातीय संघर्ष को फैलाना चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं इस मुद्दे को लेकर के। क्या वाकई में प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा है उसे बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं या फिर कांवड़ यात्रा की आड़ में वाकई में उपद्रव हो रहा है। वैसे आप बताइए, किस नज़रिए से देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को? क्या वाकई में कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश चल रही है? जैसा कि विगत वर्षों में भी ये कांवड़ यात्रा चलती रही है, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो सामाजिक ताना बाना जो चल रहा है, अच्छे से सारी व्यवस्थाएं हो रही, जो कुछ लोगों को शायद अखर रही है। मुझे लगता है कि शायद कुछ जानबूझकर ऐसी गतिविधियां करी जा रही हैं जिसके कारण कि ये यात्रा लोगों को लगे कि ये शायद ये गलत हो रहा है। इतने बाबा का भक्त स्वयं में गंगा जल लेकर जा रहा है, उसके पास न शस्त्र न कुछ है, वो कैसे आतंकवादी या कैसे गलत कर सकता है? जो उसकी केवल एक भक्ति भाव से जा रहा है गंगा जल लिए हुए, उस पर आप कहेंगे कि वो गलत काम कर रहा है या गलत वो कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी कोई गलत कार्य कोई भी कांवड़िया करेगा। कोई भी बीच में, जैसे अगर 1000 लोग जा रहे हैं तो 1-2 ऐसे लोग बीच में घुल मिल जाते हैं जो शायद गलत कार्य कर रहे हों, उसके कारण आप सबको अगर दोषी कहें तो मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। बाबा जी ने सही कहा, उन्हें चिन्हित करिए, सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए। वैसे आपको लगता है कि कांवड़ यात्रा को वाकई बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और अगर की जा रही है तो क्यों? देखिए, मेरे को लगता है जो भैया ने वो कथन बोला वो बिल्कुल सत्य है। जो भक्ति भाव से जा रहा है वो कभी भी आतंकवादी या गलत गतिविधि में साथ नहीं देगा। मेरा मानना है भक्ति का मामला है, इसमें किसी प्रकार कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कोई कांवड़ यात्रा पे जा रहा है वो भक्ति भाव से जा रहा है और उसका भाव जो है भक्ति का है और वो अच्छे भाव से जा रहा है। मेरे को नहीं लगता कि किसी तरीका को वो गलत कोई काम करे। मेरा आरोप लग रहा है कि तमाम लोग कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कांवड़ यात्रियों को उपद्रवी और आतंकवादी साबित करने के लिए झूठे पोस्ट किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, कांवड़ यात्रा अब से नहीं निकल रही है, 50 वर्ष हो गए इस यात्रा को निकलते हुए। हम तो एक ही बात गवर्नमेंट से कहेंगे कि जो भी कांवड़िया चल रहे हैं, जिस रूट पे चल रहे हैं, आप वहाँ पर ज़्यादा अगर ये शिकायतें मिल रही हैं, दुनिया के अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है उनके प्रति, तो अगर वाकई में पाक साफ है और चल रहे हैं, मन से चल रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा व्यवस्था जितनी ज़्यादा बढ़ा सके, जिससे कि ये सब जो बातें बाहर आ रही हैं मीडिया के द्वारा और लोगों के द्वारा, ये नहीं होनी चाहिए। मेरा स्वभाव है कि इसमें सख्ती कर देनी चाहिए। सब सही है क्योंकि वो पिछले कई वर्षों से निकल रही है, गंगा जल लेके चल रहे हैं हम लोग मानते हैं, लेकिन अगर ऐसी बात बार बार आती है तो इस पर सख्ती की ज़रूरत है। या तो कोई शरारती तत्व उसमें शरारत कर रहा है या जो भी है इंटरनल मामला, अगर बार बार आ रही है, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है इस बात को लेके, तो इसमें गवर्नमेंट को बहुत सख्ती करनी चाहिए। आराम से कांवड़ियों को जहाँ भी उनको जल चढ़ाना है चढ़ाना चाहिए, जाना चाहिए जल चढ़ाने। लेकिन ये सब चीज़ उपद्रव वाली बात अगर आ रही है, वो लोग हैं नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो लोग मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि मिथ्या प्रचार किया जा रहा है, फेक आईडी से प्रचार किया जा रहा है और साजिश रची जा रही कांवड़ियों के खिलाफ। ऐसे में आप किस तरीके की कार्रवाई की ज़रूरत महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज नहीं, कांवड़ यात्रा बहुत पिछले कई वर्षों से, बहुत लंबे समय से निकल रही है और हर आदमी का एक अपना तरीका होता है भक्तिभाव प्रदर्शित करने का, मन्नत मांगने का। क्योंकि हम मानव जीवन में हैं तो मानव जीवन में हर आदमी कुछ ना कुछ मन्नतें या कुछ ना कुछ उसकी इच्छाएं होती हैं कि वो उसको पूरी करे। अब वो भगवान से जो कांवड़ लेके जल चलते कि भगवान हम हरिद्वार से जल उठाएंगे, अपने इस मंदिर में चढ़ाएंगे, अपने अपने मंदिरों की कामना करते हैं। मेरी इच्छा ये है कि अगर ये पूरी हो जाएगी तो मैं कांवड़ का जल आपको पुनः चढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से कांवड़िए सावन के पवित्र महीने में जो भगवान शिव का माना जाता है कि गंगा जल हरिद्वार से लेकर के अपने अपने जिस मंदिरों में उन्होंने मन्नत मांगी वहाँ जाके चढ़ाते हैं। अब इन बिटवीन होता क्या है कि जहाँ लाखों की मौत हो, जहाँ लाखों की भीड़ हो, उस भीड़ के अंदर निश्चित तौर पर ऐसा होता है जो आदमी 40-40, 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर पैदल चल के जा रहा है और उसकी मेहनत में कहीं कोई हल्का फुल्का लग गया या उसकी कामर खंडित हो गई, ऐसा कुछ हो गया तो आक्रोशित होता है। तो आक्रोशित में यही है कि उस पर संयम से काम लेते हुए प्रशासन या लोगों को ये करना चाहिए कि किसी प्रकार से उसकी कामर जो है पुनः उसको जो है कांवड़ दे करके उसको आगे रवाना करना चाहिए। इसी में अक्सर कई बार देखा गया है कि कांवड़
वाले जो ले जाते हैं वो तेजी होकर के कई बार ये देखा गया तोड़फोड़ कर देते हैं, ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन और उससे शासन ने देखो पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जहाँ इतने बड़ी मॉब हो, जहाँ इतने बड़े लोग हों, उसमें सबको सवाल पाना एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। आपको क्या लगता है? ये सनातनी हिंदुओं को बदनाम करने की केवल एक चेष्टा है। हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। आज तक कोई हिंदू आतंकवादी पकड़ा गया? हिंदू कभी नहीं आतंकवादी हो सकता। जब कांवड़िया जल लेके शंकर जी के यहाँ जा रहा है, वो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल रहा है, तो वो अपनी श्रद्धा से जा रहा है। उसको तो आईडी वगैरह तो लेके जाएगा नहीं, अपना पूरा जल लिया और पैदल पैदल यात्रा करते हुए 1 दिन 2 दिन 4 दिन की यात्रा कर रहा है। अब आईडी उसकी कैसे मिल रही है? ये कोई शरारती तत्व हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अपनी आईडी वगैरह लेके कोई ऐसा काम करेगा। मतलब आपको क्या लगता है, क्या कांवड़ यात्रा के आड़ में उपद्रव होता है या इन लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जिस पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है? देखिए, कांवड़ यात्रा अपने सनातन धर्म में एक आस्था का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सेंसिटिव विषय है, जिसको अराजक तत्व विपक्ष विशेष रूप से निशाना बनाकर कांवड़ यात्रा में जो यात्री निकल रहे हैं उनको निशाना बनाकर एक असफल चेष्टा की जा रही है। और योगी जी बहुत सही कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्थाएं बहुत उम्दा हैं, और ये आस्था को बदनाम करने की कोशिश है, अनैतिक और कुछ नहीं है, और ये सफल नहीं होंगे, ये भी हम निश्चित तौर पे कहते हैं। देखिए, ये जो बयान दिए हैं मुख्यमंत्री ने कि कांवड़ को हम लोग आतंकवादी के लोग कह रहे हैं, पहली बात तो कोई भी सनातनी कभी कोई आतंकवादी हो ही नहीं सकता। कांवड़ ले जाने की प्रथा हमारे सनातन धर्म में बहुत पुरानी है। और दूसरी चीज़, ये एक सब जातियों को अलग करने के लिए ये हमारे पे एक तरह की विपक्ष की साजिश है कि यहाँ पे हर एक जातियों को हम अलग करते जाएं, बट ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है उसको लेकर के माहौल ख़राब हो सकता है। दरअसल कांवड़ यात्रियों को अगर आतंकवादी और उपद्रवी कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं हालात हिंसा के बन सकते हैं। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा के जरिए उन्हें बदनाम करके, कांवड़ यात्रियों को बदनाम करके जाति हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं और ऐसे में कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, समझने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव की आस्था का प्रतीक हमारी कांवड़ यात्रा, जहां हम सारे लोग जाते हैं, जल भरते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो हम जल भरते हैं और कांवड़ यात्रा करते हैं, अगर उसका अपमान कोई कर रहा है तो यह किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। हिंदुत्व या हिंदू, ऐसा कोई घर नहीं होगा जो शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर जल ना चढ़ाता हो। और कांवड़ यात्रा भी उसी क्रम में एक पूजा है जिसके लिए लोग जल लेके जाते हैं और कांवड़ यात्रा पे जल लेके जाते हैं और शिव जी पे वो अपनी जल वर्षा और जल को चढ़ाते हैं। क्या कहेंगे आप? अखिलेश यादव जिस तरह से पोस्ट किए हैं, किस नज़र से देखते हैं, क्या कहें? पहले मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश सिंह जी से कि आपके अंदर मानवता है। आपने मानवता दिखाया होता तो अतीक अहमद नहीं पैदा होता। आपके मानवता दिखाया होता तो हमारे गौ कसी नहीं होती। आपने मानवता दिखाया होता है तो वो बनारस के अंदर जो त्रिपाठी जिनको मार को गए नहीं होते। आपने मानवता दिखाया होता तो जितने आतंकवादियों को जो है अयोध्या कांड के अंदर आपने छोड़ने का काम किया था वो मानवता के अंदर नहीं था। आपके अंदर मानवता, आप मानवता क्या सिखाएंगे? आपके अंदर मानवता है ही नहीं। यदि आपके अंदर मानवता होता तो आपके पिताजी अयोध्या में 1990 में कारसेवकों को गोली नहीं चलवाए होते। आपके अंदर यदि मानवता होती तो आप नकल विहीन, जो कल्याण सिंह ने नकल कराने का बंद किया था नकल को कि किसी कीमत पर हाई स्कूल इंटर में नकल नहीं होगा। जो नकल करेगा वो टीचर, वो अध्यापक हमेशा के लिए उसको कानून के कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब अखिलेश सिंह, मुलायम सिंह जो आए, उन्होंने पूरा किताब खोल दिया। चाहे जहाँ लिखो, चाहे पेड़ के नीचे लिखो, अच्छा नदी किनारे लिखो, एकदम खुले। मानवता, वो शिक्षा जानते क्या है? जो अमेरिका से पढ़ के आया है वो शिक्षा क्या जानेगा? जो हिंदुस्तान का जो है सनातन धर्म के किताबों को पढ़ेगा, जो सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ेगा, जो ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ेगा, वही समझेगा असली शिक्षा है क्या। इन्होंने क्या सिखाया? इनका मेन उद्देश्य यही है कि कांवड़ यात्रा कराने ना कराने के बदले सब धर्म के लोग, सब जात के लोग आपस में लड़ें और सपा का वोट बढ़े। ये राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से महाकुंभ का समय था तब भी राजनीति हो रही थी, सियासत हो रही थी। आज कांवड़ यात्रा चल रहा है, पवित्र मास चल रहा है, सावन मास का। ऐसे समय में इस तरह की टिप्पणी कहाँ तक सही है?
जब मामला सनातन धर्म का होता है, हमारे कोई भी पर्व होते हैं, हमारा कोई भी तीर्थ होता है, तो उसके ऊपर बार बार उंगली उठाई ही जाती है। तो हम यही कहेंगे कि यह राजनेता जो भी हैं अपनी वोट की राजनीति चाहे जो करें, लेकिन जो धर्म पे उंगली उठाने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि यह उनके न भलाई का विषय है और न किसी कीमत पे वह कहीं भी जो है खड़े हो सकते हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है, कांवड़ यात्रा हमारी आस्था का प्रतीक है। हमको यह पूर्ण विश्वास है कि अगर हम कांवड़ यात्रा के माध्यम से भगवान भोले को प्रसन्न कर ले जाते हैं तो भगवान भोले की कृपा हमारे ऊपर होगी, हमारे समाज के ऊपर होगी, हमारे देश के ऊपर होगी, क्योंकि हम तो सभी के सुख की कल्पना करते हैं। हम तो पूरे विश्व को सुखी देखना चाहते हैं, हम तो सभी को स्वस्थ देखना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं हम जो है किसी का उपहास नहीं उड़ाते, हम किसी का मजाक नहीं बनाते। तो यह राजनेताओं का काम है, अपनी वोट के लिए वोट की राजनीति करेंगे, लेकिन यह हमारी आस्था का प्रतीक है और हर हाल में हमारे इस पर नहीं होना चाहिए। हम होली खेलें तो पानी की बर्बादी, कोई जानवरों का कत्ल कर दे तो वह खून जो है पूरी तरह से पवित्र, तो यह नहीं होना चाहिए। हम पटाखेबाजी करें तो हम जो है वो कर रहे हैं और आतंकवादी आके हमको बम से उड़ा जाए तो उनके लिए वाहवाही, तो यह नहीं होना चाहिए। हर हाल में यह लोगों की एक परंपरा चला ली है कि जहाँ भी आस्था का विषय होगा हिंदुओं का, उसका मजाक बनाने का काम करते हैं। यह पूरी तरह निंदनीय है और कभी हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कांवड़ियों को उपद्रवी कहा जा रहा है, अब इस पर भी सियासत हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांवड़ियों में सब सही तो नहीं होते हैं, जैसे हर धर्म में ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन कांवड़िए कहीं से उपद्रवी नहीं है और ना ही ये किसी को कहना चाहिए। अगर कहीं चुटपुट हम जा रहे हैं कांवड़ लेके, अगर हम जा रहे हैं, हमारे साथ नहीं कोई बदतमीजी करेगा तो हम किसी के साथ क्यों बदतमीजी करेंगे? यही मूल कारण है। हमारे साथ बदतमीजी होती है, कांवड़ियों के साथ बदतमीजी होती है, तो कांवड़िए भी नवयुवक, ज़्यादातर नवयुवक ही जब कांवड़ लेके जाते हैं उनका भी खून गर्म होता है, वो भी कुछ बोल देते होंगे। क्यों बर्दाश्त करेंगे? हमारे धर्म के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो हम आपको क्यों बख्शेंगे? किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। इस हद तक सहमत हैं भैया के बात? एकदम सहमत है। कहाँ होती है? मैं भी कांवड़ यात्रा लेके गया और सुन रहा हूँ, जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है उसके रास्ते में ही कोई थूक के खिला देगा, बोर्ड रहेगा हिंदू का, दुकान होगा मुसलमान का। उसके बाद जो है कोई कहेगा तुम्हारा कांवड़ यात्रा तुम्हारे भगवान शंकर देंगे क्या, क्यों लेके जाते हो? मत भ्रम किया जाता है। तो जब हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ जब कुछ बोला जाएगा, जो बताइए हमारे श्री रामचंद्र से बड़ा त्यागी धरती पे कौन हुआ? श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता के एक जबान कहने पर 14 बरस वन में चले गए। भरत जी मनाने गए कि अब भैया चलिए राजबाग संभालिए, कहा नहीं, पिता का वचन है और माता का आदेश है, मैं किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा। वो ऐसे श्री रामचंद्र का, जो कि श्री रामचंद्र जी का राम मंदिर बनना था, तभी जाकर के विरोध इन्होंने किया। ऐसे महापुरुष का विरोध करते हैं। राम तो काल्पनिक है, इसलिए यह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस पर बयानबाजी का वार अगले कितने दिनों तक देखने को मिलेगा। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं धर्मनगरी काशी में, और आज बात हो रही है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश चल रही है, उन्हें आतंकवादी या फिर उपद्रवी बताया जा रहा है। ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, सीधे हम काशी से बात करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, उन्हें एक तरीके से आतंकवादी तक करार दिया जा रहा है, ये कितना दुखद है? देखिए, जो कांवड़ यात्रा है ये एक धार्मिक यात्रा है, और जो धार्मिक व्यक्ति है वो कहीं से गंगा जल लेकर के कांवड़ लेके चल रहा है और उसकी मंशा है कि हम काशी में आके बाबा विश्वनाथ के ऊपर ये जल ढारें। कितने शुद्ध विन और कितने शुद्ध विचार से वो चल रहा है, वो चप्पल नहीं पहनता है। और वैसे लोगों को कहना कि ये अपराधी हैं, गुंडे हैं और माफिया हैं, आतंकवादी हैं, कोई भी कांवरिया कभी भी कहीं झगड़ा नहीं करता है। अब उसको कोई मार दे, पीट दे, टक्कर मार दे, वो कभी कभार विवाद देखने में आया, लेकिन आज के तारीख में जो हो रहा है वो कहीं भी किसी बाज़ार में 10, 15, 20 लोग जो भगवा पहन ले रहे हैं और जाकर के कांवरिया बन के मारने लग रहे हैं, दुकानें तोड़ दे रहे हैं। तो ये साजिशन हो रहा है और मेरा सीधा आरोप है कि ये लाल टोपी वाले जो लोग हैं, जो एक पार्टी विशेष के लोग हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू धर्म बदनाम हो। आज का युवा जब ये सुनता है कि मुख्यमंत्री जी खुद ऐसी बात कर रहे हैं,
कि कांवरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सावन के इस पवित्र महीने में, कितना मन आहत होता है? बहुत आहत होता है। ये हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश है, हमारी संस्कृति को बिगाड़ने की एक साजिश है। और उनको आतंकवादी बोलना, दंगाई की संज्ञा देना, ये पूरी तरह से गलत है और अपमानजनक है। ये सिर्फ हमारे सौहार्द को बिगाड़ने की ये एकदम प्लान्ड साजिश है। पहली बात तो ये है कि सनातन में कभी भी जो है कि हम लोग जो है किसी भी धार्मिक यात्रा में न हम मारपीट करते हैं न दंगा करते हैं। ये जो है कि सनातन धर्म को इस समय देखिए कि केवल यहीं नहीं, हर जगह जो है कि अपमान करने की एक प्रवृत्ति सी चल गई है। चाहे भैया ने कहा कि लाल टोपी वाले हों, चाहे कुछ अन्य पार्टियां हों, भाजपा के विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं, आज के डेट में जो है कि देखिए सभी जो है कि सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आप हमारे धार्मिक यात्रा में देखिए कहीं कोई विवाद नहीं होता है। एक नया ट्रेंड चल गया है कि इनको बदनाम करने के लिए मतलब उनको ऐसा जो है कि किया जाए कि उनको बदनाम ये यात्रा ना हो सके, रोक लगाई जा सके। इस पर जो है कि बहुत तरह के टीका टिप्पणी किए जाते हैं। ये सब चीज़ें आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। अन्य जो है देखिए वो हमारा जो चाहे हरियाणा में चाहे नून में जुलूस निकलता हो, उस पर जो है कि क्या होता है, चाहे आप भारत के कहीं भी देख लीजिए, एक जो है कि नया जो है कि ट्रेंड चल गया है कि नहीं, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को इतना बदनाम करो ताकि ये यात्रा ना निकाल सकें। बहुत तरह की जो है साजिशें चल रही हैं। ये साजिश में सफल नहीं होंगे, ये जो है हमेशा जो है कि परास्त होंगे। लगातार जनता ये कह रही है कि साजिश चल रही है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कांवड़ियों को उपद्रवी कहा जाता है कुछ लोगों के द्वारा? ये सरासर गलत है। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये काशी वालों को जो बदनाम करने की साजिश चल रही है। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि बदनाम करने की साजिश हो रही है। सावन का महीना पवित्र महीना होता है, जिसमें बाबा विश्वनाथ कहा जाता है कि मात्र जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में इस महीने में जब कांवड़िए इतने संघर्ष के बाद, इतने कठिन परिश्रम के बाद यहाँ आते हैं, उनको उस तरीके से आक्षेप लगाना कितना गलत है? ये तो बहुत गलत चीज़ें हैं। जो भी इसके लिए कर रहे हैं उसके लिए ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और सबसे ये निवेदन है कि जो हमारे कांवड़िए आ रहे हैं उनके अच्छे से स्वागत किया जाए। देखिए मनसा सीधे है, वो दिखाना ये चाहते हैं, जैसे हो रहा है कि कहीं भी अगर मुस्लिम का कोई जुलूस निकला और कोई देखने वाला भी वहाँ है और जरा सा भी किसी ने टिप्पणी कर दी तो मारपीट, बवाल, आगजनी हो जाती है। ऐसा हिंदुओं में नहीं होता है। हिंदुओं की यात्रा जाती है, शांतिपूर्ण ढंग से जाती है। लेकिन अगर वो किसी मुस्लिम इलाके से गुजरती है तो ये कहते हैं कि ये यात्रा मेरे इलाके से क्यों जा रही है, जबकि उनका मुहर्रम का जुलूस निकलता है, जो भी जुलूस निकलता है पूरे हिंदू इलाकों से निकलता है। कोई एक पत्थर क्या, कोई एक आवाज़ भी नहीं उनको करता है। तो ये साबित करना चाहते हैं कि जैसे मुसलमानों के जुलूस में जो है मारपीट होती है, बवाल होता है, वैसे हिंदुओं के जुलूस में भी होता है। हिंदू भी अपना जुलूस निकालते हैं, धार्मिक दृष्टि से वो बदनाम करने की ये साजिश है। क्या लगता है आपको, ये जो बदनाम करने की साजिश है, इसके पीछे इस पवित्र महीने में जब कांवड़िए इतने कठिन परिश्रम के बाद कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं, कितना उनको मन को आहत करता हो? बहुत आहत करता है। आप किसी भी जो है कि धार्मिक यात्रा में शामिल होइए पूरे मन, तन मन धन से, और आपको बदनाम किया जाए तो आप खुद ही जो है सोच लीजिए कि कितना मन आहत होता है। क्योंकि हम जो है कि बाबा भोलेनाथ का जो है कि जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय चाहे हर हर बम बम बोलते हुए यदि हम जो है कि यात्रा करते हैं और उसमें हमको दंगाई और उपद्रवी बताया जाए, ये क्या जो है कि अन्य के साथ भी ऐसा बर्ताव होता है? क्योंकि अन्य जो है कि जब वो ताजिया निकालते हैं तो वो क्या उद्घोष करते हैं, ये आप खुद जो है कि मीडिया में चलता है कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है जिसमें वो सफल नहीं होंगे। तो लगातार जो जनता है वो यही कह रही है कि कांवड़िए जो सावन के इस पवित्र महीने में अपने आप को पवित्र रखते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए बाबा के जलाभिषेक के लिए आते हैं, उन पर इस तरीके का आक्षेप लगाना बेहद गलत है। और ये कहीं ना कहीं एक साजिश है कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आम जनता इसे बखूबी समझती है। देश में कांवड़ियों को लेकर के अलग अलग जगहों से तमाम तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसे लेकर के टिप्पणी की गई। उनका कहना है कि उनकी छवि को ख़राब किया जा रहा है। तमाम लोग मौजूद हैं। मैं इस वक्त दारुल शफी इलाके में हूँ, हजरतगंज का प्रमुख इलाका है। बात कर लेते हैं लोगों से, क्या कहना चाहेंगे
कि सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी आई है कांवड़ियों को लेकर के कि देश भर में छवि खराब करने का काम किया जा रहा है कांवड़ियों की। आप कैसे देख रहे हैं? देश भर में उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को बदनाम करने की साजिश है, उपद्रवी और आतंकवादी बताया जा रहा है। देखिए, उन लोगों को कोई न उपद्रवी बता रहा है न कोई आतंकवादी बता रहा है। चूंकि आदरणीय जो जोगी जी का जो ओपिनियन है, जो जोगी जी ने प्रदेश के पटल पर भारतीय मुख्यमंत्री की भावना को नहीं रखा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक भावना को रखा है। मैं आदरणीय जोगी जी को पुनः फिर मैं आगाह करता हूं कि आप जो है इतना समझने का प्रयास करिए कि कांवर का हर भारतीय, उसमें केवल हिंदू नहीं, मुसलमान का भी सहयोग है, ईसाई का भी सहयोग है, पारसी का भी सहयोग है, पूरे देश का सहयोग है। लेकिन अगर कांवर को आप भारतीय जनता पार्टी का कांवर मान रहे हैं तो ये तो आपने जो विधा को बांटने का काम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और एक मुख्यमंत्री के लिए ये शोभा नहीं देती, ये परंपरा गलत पड़ेगी। कांवड़ यात्रियों को बदनाम कौन कर रहा है? वही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वही तो बदनाम कर रहे हैं, वही तो उद्दंग कर रहे हैं, वही तो पुलिस पर अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस को घायल कर रहे हैं, वही तो होटल तोड़ रहे हैं। देखिए, बात हो रही है, योगी जी हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। योगी जी को लगता है कि मुल्लाओं की चूड़ी टाइट कर दिया जाएगा तो हिंदुओं का विकास हो जाएगा। जिस दिन कोई हिंदू खड़ा होकर पूछेगा आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, हमारा विकास बताइए, तो ये मुल्लाओं को टाइट करने की बात करेंगे। को कौन बताएगा कि कांवड़िया कितने उत्पात कर रहे हैं रोड पर, और बंधे बहरे लोग जब बैठे हैं शासन सत्ता में तो उनके लिए और कुछ क्या कहना है। इसी तरह से जब मदरसा बंद होने लगा, जांच होने लगी, तो हिंदू तबका कुछ ऐसे लोग थे जो ताली बजा रहे थे। आज प्राइमरी विद्यालय बंद हो गए, अब रो रहे हैं। यही तो ये शासन सत्ता है उत्तर प्रदेश का। देखिए, ये जो अगर एक धर्म का मामला है और आस्था का मामला है, अगर इस तरीके का उन पे आरोप लग रहा है तो गलत लग रहा है। सावन का महीना हिंदू धर्म का बड़ा पवित्र माना जाता है और उसमें जो है कांवड़ियों का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका सहयोग करना चाहिए। बाकी बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पर एक बात कहना चाहते, समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बार बार जो है वो अनुमान लगाया कि हिंदू मुस्लिम हो, चाहे औरंगजेब राणा सांगा वाला हो तो इन्होंने उठाया, और जो है औरंगजेब वाला और राणा सांगा वाला उठाया, और संभल वाला मुद्दा अखिलेश यादव ने इसको गर्म किया, वो भी ठंडा गया। इटावा वाला मामला गरमाया, वो भी ठंडा किया। बाकी मुसलमान इतना मूर्ख नहीं है, मुसलमान जो है भाई बंदगी। अब जब से मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में जो है कुरान लो, तहजीब है दोनों लेके चलो, तब से मुसलमानों ने बड़ा दिमाग लगाया है, पढ़ा लिखा रहे हैं। और ये जो सोच हिंदू मुस्लिम कराने की सोच है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार की है। सीएम योगी का बयान है कि कांवड़ियों को साजिश की जा रही है, आतंकवादी बताया जा रहा है, आप उपद्रवी। नहीं, कांवड़िया अपने स्थान पर सब सही हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनका बस उपयोग किया जा रहा है गलत कह के, धर्म के नाम पे तो गलत बोला जा रहा है। हाँ, वो अपना काम सही से कर रहे, पूजा पाठ में है। वो कह रहे हैं कि इन लोग को जैसे वीडियो वायरल हो जाता है कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है कि उपद्रवी बता दो, आतंकवादी। सिर्फ अफवाह है, बस अफवाह है, और उसमें कोई और घूम रहा है, बात अलग है। ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये राजनीतिक है, सब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम का बयान आया है कि कांवड़ियों को आतंकी बताया जा रहा है, उपद्रवी बताया जा रहा है, साजिश है। ये बिल्कुल साजिश है और कांवड़िया ऐसे नहीं, सदियों से कांवड़ यात्रा चल रही है और कुछ लोग हैं जो मामला तुल देने की जो साजिश रच रहे हैं, उन पे कार्रवाई करने का सरकार कड़ी कार्रवाई करे। अरे भाई, कांवड़िया अपना यात्रा लेके जा रहा है, उसमें कुछ लोग जो हैं जो पत्थर चला रहे हैं, कोई रोड पे कुछ शीशे भी फेंक दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी अपमान है। सरकार इसको जांच करे और तुरंत ऐसे लोग जो साजिश का शिकार करने से पहले इन लोगों को जेल भेजने का काम करे। तो ये क्या लग रहा है कि सीएम का बयान सही है? सीएम का बयान सही है, साजिश हो रही है। हाँ, बिल्कुल साजिश हो रही है। कांग्रेस कर रही है, समाजवादी कर रही है, एक कांग्रेस के राय साहब हैं वो कर रहे हैं, साजिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।